Good morning, dear children. Good morning, sir. See, children, as you know, from this year onwards, CBSE has introduced CBQ questions which are non-objective in nature, not objective in nature. Earlier also CBQ questions were there, but it was objective in nature. Now non-objective questions are there. I have collected some chapter-wise CBQ questions based on the for your term examinations. And remember one thing, if at all you are able to do CBQ questions properly, you will be getting 4 into 3, 12 marks. Am I right? You are going to get 4 into 3, 12 marks. So, whatever CBQ questions are required for your term 1 examinations, let us take it up one by one. Today the first chapter that I have selected is your real numbers, is it? So, in that what type of CBQ questions are expected? Let us see. See here, the question reads like this. To enhance the reading skills of grade 10 students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. आपको एक क्लास लाइब्रेरी सेटअप करना है. क्या करना है आपको? क्लास लाइब्रेरी सेटअप करना है क्लास के अंदर. There are 2 sections A and section B of grade 10th, class 10th. There are 32 students in A and 36 students in section B. तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा है तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन एक स्कूल की लाइब्रेरी खोलनी है जिसके अंदर 2 बच्चों को, एक आपको और 2 बच्चों को ये लीडर बनाया है, और 10th और 10th B सेक्शन के लिए आपको किताबें खरीदनी है, आपको स्कूल लाइब्रेरी क्लास लाइब्रेरी करनी है. तो पहला क्वेश्चन क्या है? लेट अस सी. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. कम से कम आपको कितना किताब की ज़रूरत है? आप देखिए यहाँ पर ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 10th ए सेक्शन में, 10th ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 32. 10th बी सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 36. तो आपको इन सभी को क्या करना है? बुक्स देना है. आपको क्या करना है? इन सबको बुक्स आपको देना है. और बुक्स कैसे दोगे? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर for the class library so that they can be distributed equally among the students of section A and section B. What do you think I should do here? आपको क्या करना? Yeah, we have to take the LCM. तो अगर आप LCM लोगे तो 32 can be written as, 32 को हम कैसे लेंगे? 32 को आप ले सकते हो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, राइट. 36 को आप लिख सकते हो, 36 को आप लिख सकते हो 2 2 ज़ा 4, ओके, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, राइट. सही है ना? अदरवाइज अगर आपको नहीं जम रहा है तो क्या करो आप इसको, यू राइट इट, यू फाइंड लाइक दिस 2 16 ज़ार, देन अगेन 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, दैट वे. 36 को आप लिख सकते हो 2 18 ज़ार, 2 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार. तो 36 को हमने लिखा यहाँ पर, ओके. अब मुझे इनका LCM निकालना है. तो अगर LCM ऑफ 32 और 36 ले लोगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर कॉमन जो है वो 2 into 2 है, ओके. फिर इसके बाद आपको क्या करना है? ये 2 into 2 जो अनकॉमन है वो भी आपको लिखना पड़ेगा. तो अनकॉमन कितने हैं यहाँ पर? 2 into 2 into 2. ये 3 into 3 into 3 नहीं है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा. तो व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 इंटू हाउ मच? सो 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 288 बुक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी. कितने बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी आपके इसके अंदर? 288 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो इफ़ एट ऑल यू आर हैविंग मिनिमम 288 बुक्स, सबको आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो. चलो एक बार देख भी लेते हैं कि कितना, हाउ मच वी कैन डू इट. अगर है तो 10th ए में कितने बच्चे हैं? तो इसको अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 9 मिलेगा. 2 करोगे तो 9 बुक्स होगा. और सेक्शन बी की बात करोगे तो 288 डिवाइडेड बाय 36 यानी कितना होगा? 8 होगा, राइट. फाइन. नेक्स्ट ऑफ
if the product of two positive integers is equal to the product of HCF and LCM is true, then find the HCF of 32 and 36. आपको क्या ढूंढने के लिए कहा है कि HCF एंड LCM आपको ढूंढने के लिए कहा है। तो HCF और LCM अगर आपको ढूंढना है तो ऑलरेडी आपने LCM ढूंढ रखा है, और उन्होंने क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी उस फॉर्मूले को यूज करना है, अलग सा इसमें से HCF नहीं ढूंढना है, आपको उस फॉर्मूले को उपयोग करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले का उपयोग आप करोगे तो व्हाट इज दैट, यू आर गोइंग टू गेट A इंटू बी इज इक्वल टू वॉट, HCF इंटू LCM, एंड दिस इज 100% ट्रू, दिस इज 100% ट्रू, यहाँ पर कोई वाद या विवाद नहीं होगा। तो यहाँ पर A इंटू बी, A कितना है, B कितना है 36, HCF आपको ढूंढना है और LCM हमने ऑलरेडी ढूंढा है। व्हाट इज द LCM 280, ऑलरेडी हमने ढूंढा है, फिर से डबल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। HCF इंटू LCM करना है तो HCF इंटू ये कितना, LCM हमारा 288 है, तो 32 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 288 is equal to what, HCF. So what I can write here is, just देखो थोड़ा, 36, 9 4s are 36, 9 3s are 27, 9 2s are 18, and 32 gets cancelled here. Okay, so what I can write here is HCF of 32 and 36 is how much, 4. So this is the second part of the question. यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि दे आर यूजिंग दिस वन, यहाँ से इसी को लेके यहाँ पर यूज़ करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 2 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 है, 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 4 है। मगर वैसा आपको नहीं लेना है, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, इफ़ इट इज़ ट्रू, यस इट इज़ ट्रू, इट्स ऑलवेज ट्रू, नॉट दिस टाइम, इट्स ऑलवेज ट्रू। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, 36 को आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम करना आपको तो आता होगा, सो 36 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 2s are 4, right, 4 9s are 36, so 2 2s are 4 and 3 into 3, how much, 36. So I can write it as 2 square into 3 square, so it is product of primes. तो आप सोचते होंगे सर क्या ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछने एग्जाम में पूछा हुआ है, ये CBSE का स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर का जो CBQ का है उसको डाउनलोड करके मैं आपके सामने बता रहा हूँ, कोई बाहर का अपने मन का मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट, चेक वेदर 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सिंपल सी बात है, कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या होता है, इट इज हैविंग मोर देन फैक्टर्स है 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ इस क्वेश्चन को जैसे ही आप देखोगे तो आप लिख सकते हो कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। बच्चों यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं। व्हाट इज कॉमन फैक्टर हियर, 15. So I can write it as 15 into bracket, okay, 15 into bracket, 15 is common factor, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो बचता क्या है 77 into, this is 77 into 13 plus 1, is it right, 7 11s are 77 into 13 plus 1, so this becomes how much, 15 into, this is 70, 13 7s are 91, is it right, 13 7s are 91 plus 9, so 91 plus 9 is how much, 100 plus 1, so this becomes how much, 15 into 1002, and once the unity digit is 2 means again it is having 2 as a factor, so that means what, you can write it as again 15 multiplied by दिस 1002 आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो 1002 होगा 2 5s are 10, 0 2 1s are, फिर आप 3 लोगे तो 3 1s are 3, ओके, तो 3 1s are 3, 3 6s are 18, 3 7s are 21, I think 167 is the prime number, so 15 into 2 into 3 into 167. Now it is a composite number because it is having factors other than 1 and itself. So or I can say
कंपोजिट फैक्टर्स उसके पास है. 15 itself कैन बी रिटन एज 3 into 5. 15 को भी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज वॉट? 3 into 5 into 2 into 3 into 167. So definitely it is a composite number. Okay, composite number means what? A number having factors other than 1 and itself, or more than 1 factors. Okay, the last question reads, if p and q are positive integers such that p is equal to ab square, q is equal to a square b, where a and b are prime numbers, find the LCM of p and q. आप देखो यहाँ पर p is equal to what? p is equal to what? ab square, and ab square means, children, it is as good as writing a into b into b, right? p is equal to a into b into b. q को कैसे लिख सकते हैं हम? q is equal to what? Yeah, a squared b, that means a into b. So you want, what is that you want? You want LCM of PQ. So LCM of PQ will be equal to, see here, 1a is there, a square is there. So you have to take the biggest one. तो कितना होगा? यहाँ पर 2 b हैं, एक b है, तो कितना लोगे? b स्क्वायर. तो LCM इज व्हाट? a स्क्वायर्ड b. तो अगर आप किताबों में वगैरह कहीं ढूंढोगे तो आपको यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा, मगर नाउ CBQ हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव. सर 5 क्वेश्चंस पूछेंगे क्या? नहीं, 5 क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे. आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे टोटल. 1 क्वेश्चन 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, जहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा. फिर भी मैंने एक्स्ट्रा के रूप में आपको क्या दिया है? 5 क्वेश्चंस आपको दे रखा है ताकि आप उसको सीख सकें. ओके, इट कैन बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू.